electrons. The body which loses electron becomes positively charged. The body which gains electron becomes negatively charged. Body का mass ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास. ठीक है. देन चार्जिंग की प्रोसेसेस, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन, जिसमें से इंडक्शन की केस में नेट चार्ज बनेगा 0. ठीक है. उसके बाद में टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. ठीक है. देन आता है हिस्ट्री. हिस्ट्री में पहले थैलिस, देन गिलबर्ट, देन फ्रैंकलिन, उसके बाद कूलम. ठीक है. तो कूलम का लॉ F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन, जिसमें से इप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम विच इज गिवन बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू K. इप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस. कितनी होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स. ठीक है. उसके बाद में बेसिक एग्जांपल्स, देन वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. देन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी. क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? force per unit charge denoted by E, given by E equals to F upon SI unit Newton per coulomb. Alternate formula 1/4 epsilon into Q upon R square, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट V by D. SI unit बनेगा वोल्ट पर मीटर. ठीक है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स कितना? F इक्वल्स टू QE. इसको अगर MA के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा QE बाय, तो वेलोसिटी बनेगी QE बाई M इंटू T. लीनियर मोमेंटम बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगी व्हेन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है एंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो रिटार्ड होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन होगा तो, अगर पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन आएगा तो एक्सेलरेट होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो रिटार्ड होगा. ठीक है. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इसलिए अगर चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो इट विल फॉर्म और परफॉर्म मोशन अलोंग पैराबोलिक पाथ. ठीक है. उसके बाद में सेम कंडीशन में हमने देखा था कि अगर सिंपल पेंडुलम का बॉब है उसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो उसको अगर वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते तो T बनेगा 2π√L अपॉन G माइनस QE/M. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो T इक्वल्स टू 2π√L अपॉन G प्लस QE/M. इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो G स्क्वायर प्लस QE/M का स्क्वायर रेज टू 1/2. ठीक है. ये बनेगा नेट एक्सेलरेशन. ठीक है. T इक्वल्स टू 2π√L अपॉन एक्सेलरेशन लेते हैं वहाँ पे. ठीक है. तो ये वेरियस केसेस रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम देखने के बाद अगर कहीं पे बोला है कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है जिसमें मैक्सिमम टाइम्स प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल देते हैं, तो प्रोटॉन का मतलब चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. प्रोटॉन का मास बोलेंगे तो 10⁻⁻27 kg. अल्फा पार्टिकल मतलब जिसका मास प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होगा लेकिन चार्ज डबल होगा. बीटा पार्टिकल मतलब जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सिमिलर होगा लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होगा, मतलब कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. एंड ग्यामा पार्टिकल बोलेंगे तो ग्यामा पार्टिकल होता ही नहीं है. ग्यामा कौन है? रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ये बेसिक एप्लीकेशन देखने के बाद आगे हमने देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू Q अपॉन SI यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर. उसके बाद सिग्मा सर पे चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A. SI यूनिट कूलम पर. एंड लास्ट वन आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इक्वल्स टू Q अपॉन V, मतलब SI यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का क्यूब. ठीक है. तो ये चार्ज डेंसिटी पढ़ने के बाद अगेन वेरियस केसेस में एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. जैसे अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो KQ अपॉन R स्क्वायर. पॉइंट चार्ज को रिप्लेस करके अगर रिंग देंगे, रिंग के ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, तो एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी होगी KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2. वहीं पे अगर डिस्क है तो उसके एक्सिस के ऊपर
सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, इन कॉस थीटा मतलब x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अगर चार्ज रॉड लेंगे एंड रॉड के लेंथ के अलोंग मतलब एक्सिस के अलोंग पॉइंट दिया तो के लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल, या फिर के क्यू अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल, ठीक है। एंड रॉड के बाजू में अगर पॉइंट दिया जाता है तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस, लेकिन अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो अल्फा बीटा थीटा, यानी कि लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू साइन थीटा। लेंथ इनफाइनाइट है तो थीटा विल बी 90, मतलब डायरेक्ट लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एंड यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, मतलब 2 के लैम्बडा अपॉन आर। वहीं पे अगर सर्कुलर आर्क दिया है जिसके ऊपर चार्ज है तो सेंटर पे इंटेंसिटी 2 के लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। कॉइल पूरी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर है तो 2 के लैम्बडा अपॉन आर, एंड 1/4 है 1/4 है तो √2 टाइम्स ऑफ के लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। वहीं पे अगर स्पीयर देंगे तो स्पीयर के आउटसाइड है तो के क्यू अपॉन सरफेस के ऊपर है तो इनसाइड है, होलो स्पीयर है तो इनसाइड है, सॉलिड स्फीयर है तो r डैश बाय r से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा अगर चाहिए तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस के ऊपर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, ठीक है। वही सिलेंडर के लिए अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूले मिलते हैं, बस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा क्या है, सिग्मा कैपिटल R अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी एंड उसके एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए। उसके बाद में डाइपोल देखा था, क्या होता है डाइपोल, मतलब सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस। देन डाइपोल को होती है डाइपोल, क्या होती है डाइपोल मूवमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ऐसा यूनिट कूलम इंटू मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, उसको अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स 0, टॉर्क PE साइन थीटा, रोटेट करना है तो वर्क डन P कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड माइनस पी कॉस ऑफ थीटा। इसलिए जब थीटा 0 इक्विलिब्रियम स्टेबल, जब थीटा 180 इक्विलिब्रियम, एंड उसको अगर एसएचएम में सेट करेंगे तो एसएचएम का पीरियोडिक टाइम 2 पाई रूट ऑफ आई बाई पीई, एंड उसको अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स P इंटू डी बाई डी एक्स, एंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक्सिस के ऊपर है तो 2p अपॉन आर क्यूब, इक्वेटर पे तो p अपॉन आर क्यूब, मतलब ये अलॉन्ग एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये अलॉन्ग इक्वेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पार्ट में आती है लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आर द कर्व टू विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्टरनेट डेफिनेशन पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन उसकी प्रॉपर्टीज 1 2 3 4, फोर्थ वन कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। उसके बाद में फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय फाई, गिवन बाय फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब eds cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया। अल्टरनेट फॉर्मूला प्रोवाइड किया था बाय गॉस, और गॉस का फॉर्मूला था Q अपॉन इप्सिलॉन। लिमिटेशन था चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इसलिए वेरियस केसेस हमने देखे थी जैसे कि क्यूब रिलेटेड, स्पेयर रिलेटेड, सिलेंडर रिलेटेड, एंड एट द एंड आता है NEI TNEI। क्या होता है NEI का मतलब, लाइंस ऑफ फोर्स की जगह पे क्या लेंगे, ट्यूब्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी एंड फील्ड रिलेटेड सारा डिस्कशन कंप्लीट करके लास्ट वीक में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय V, गिवन बाय V इक्वल्स टू W बाय, तो उसका ऐसा यूनिट होगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, एंड इसी जूल पर कूलम को हम बोलते हैं एज ए वोल्ट। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड उसकी डायरेक्शन होगी नहीं, बस क्या करना है हमें, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव, ठीक है। ये पार्ट मेंटेन रखना है। वहाँ पे अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी तो नेगेटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल हो गया। उसके बाद में हमने रिलेशन देखा था बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू चाहिए तो माइनस ऑफ dV बाय dx, एंड V चाहिए तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dx, ठीक है। उसके बाद में अगेन हमने एप्लीकेशंस देखे थे वेरियस केसेस में। अगर पोटेंशियल चाहिए एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो बनेगा KQ अपॉन R। देन डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट पोटेंशियल चाहिए तो
1/4πε इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर है, आर क्यूब नहीं, क्या है, आर स्क्वेयर है। एंड अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर होगा तो पी अपॉन आर स्क्वेयर, इक्वेटर पे होगा तो 0। उसके बाद में पोटेंशियल की सिमिलर कंसेप्ट आती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वो अगर बोला जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज है तो क्या होगा, के क्यू इन ब्रैकेट 1/RB माइनस 1/RA। वही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज रॉड, क्या होगा, के लैम्बडा मतलब के क्यू अपॉन एल लॉग टू द बेस ई ऑफ आर प्लस या फिर ए प्लस एल अपॉन ए। कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस बोलेंगे तो, लेकिन अगर बाजू में नियर बाय पॉइंट है तो क्या होगा, आर बी अपॉन आर ए, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, ठीक है। उसके बाद में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, सिग्मा अपॉन 2ε इंटू डी, वेरी गुड। उसके बाद में अगर रिंग है, रिंग के एक्सिस के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या होता है, के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एवढंच, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में अगर डिस्क दी है तो डिस्क के एक्सिस के ऊपर सिग्मा अपॉन 2ε इन ब्रैकेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। श्रवण, पॉइंट अगर एच पे दिया है डिस्क के तो पोटेंशियल कितना होता है, अपॉन पाई इंटू इप्सिलॉन, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमने देखे थे रिलेटेड टू पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना ही था, और कुछ था एप्लीकेशन में। अगर रिंग है, पूरी सर्कुलर रिंग है तो के क्यू बाय आर, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन शुरू किया था। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। एंड ये जो सारा वर्क डन है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R, अगर दो चार्ज की सिस्टम है तो। लेकिन अगर यहाँ पे सेम चार्ज की सिस्टम मोर देन 2 है तो कितनी पेयर ऑफ एनर्जी आएगी, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, n इन ब्रैकेट n-1/2। जैसे कि 3 चार्ज की सिस्टम बनाएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर 4 चार्ज की सिस्टम बनाएंगे तो 6 होगी, ठीक है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इन वेरियस केसेस, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो हमें क्या करना है, W1 को 0 नहीं लेना है, W1 को क्या करना है, Q1 V1, मतलब हर बार और एक वर्क डन हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ एनर्जी की कंसेप्ट भी दिखी थी। क्या होता है सेल्फ एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन इन फॉर्मिंग द बॉडी, जिसमें अगर शेल है मतलब हॉलो स्फीयर है तो कितनी होती है सेल्फ एनर्जी, KQ अपॉन 2 इंटू आर, एंड अगर सॉलिड है तो 3/5 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन आर, ठीक है। और क्या देखा था पोटेंशियल रिलेटेड, इतना ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 तक के सॉल्ड एग्जाम्पल, एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 भी आई थिंक हो गई थी डिस्कस करके, ठीक है। उसके बाद में सॉल्ड एग्जाम्पल है, अटेम्प्ट किए, यस नो, सिंपल थे लेकिन अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बाद में जितने सारे सॉल्ड एग्जाम्पल है, इस टॉपिक से ज़्यादा आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर, उसके बाद में और एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के नियर अबाउट 60 to 70% जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक एंड मॉडरेट नहीं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बाद में जितने भी सॉल्व एग्जांपल एंड कंसेप्ट आ रही है उसके हमें एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है। ज्यांना हे कळालं त्यांना कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम नहीं होता है। लक्षात घ्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन जो है हमारा 12th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रो से लेके एसी सर्किट में 2 ही टॉपिक है, 2 ही कन्सेप्ट है, ज्यांना हे सेक्शन येतं त्यामध्ये पण प्रॉब्लेम असतात। एक कैपेसिटर्स एंड दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टर्स, उनके कॉम्बिनेशन में वेरियस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, बस खाली बेटा, ठीक है। एंड उसको फाइंड करने की प्रोसेस क्या होगी उसका इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे इस टॉपिक में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बियॉन्ड मिलता है। त्यामुळं आतापर्यंत जे वर्क केले त्याच्यापेक्षा डबल सिरियस होऊन या नेक्स्ट क्वेश्चन्सला आपल्याला केयरफुली किंवा सिरियसली स्टडी करायचं, ठीक है। चलो, सो सॉल्व एग्जाम्पल कितना है कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बाद में 9 नंबर किया था सॉल्व, डाउट है फिर, एस नो। देखो कंडीशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उनका रिलेशन क्या है कि जैसे नॉर्मली वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। अब यहाँ पे E भी वेक्टर क्वांटिटी है, dr भी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको E वेक्टर डॉट dr वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस dw के ऊपर से अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 4 कट हो जाएगा, तो ये क्या बचा यहाँ पे E वेक्टर डॉट d वेक्टर। बट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए E में एंड dr में हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी V बनेगा इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यानी अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स या फिर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हमें क्या करना है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इनका कौन सा प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपको ई वेक्टर दिया है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है डी आर वेक्टर एज x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना आता है, कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, आई कैप डॉट आई कैप छोड़ के आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, इसलिए सिर्फ क्या बनेगा x इंटू ई एक्स प्लस वाई इंटू ई वाई प्लस z इंटू ई जेड। ठीक है, ये बनेगा आपका पोटेंशियल का आंसर। बट ये रिलेशन जो है वो ये माइनस ऑफ होता है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम माइनस साइन भी लिख सकते हैं या फिर अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है तो ये v इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी आर होता है। ठीक है, लिमिट्स होगी 1 से लेके 2 तक, ये माइनस रहेगा, मतलब यहाँ पे हमें ये v1 माइनस v2 पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का ये एक्सप्रेशन मिलता है। उसके सिमिलर अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पोटेंशियल है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आ रहे हैं, तो डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि अगर हमें x रेज टू n है और इसको डेरिवेटिव लेना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना पड़ता है, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड बाद में पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। देवेश अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बर म्हणजे x रेज टू n प्लस 1 डिवायडेड बाय n प्लस 1, हे फॉर्म्युले फक्त लक्षात ठेवा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर से मल्टीप्लाई करके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आगे के सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 दिखाओ क्या है एक बार। सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 क्या दिया है, 9 में सगळ्यांकडे आहे ना मॉड्यूल, वो डिक्रीज होता है ना पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है। तुला दिसतंय कल्याणी काही कस काय लिहिले सांग बरं बोर्डवर। और हमें बोला है कि 2 पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना है, 10 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड किया है एंड दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स कौन है 2,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कौन है 4,8। ठीक है, और दोनों पॉइंट के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है 10 वोल्ट है, और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनका रिलेशन क्या होता है कि ये VA माइनस VB इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एक्स। मैं सिर्फ यहाँ पे dx ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट कुछ भी काम के नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी के लिए कोई एक्सप्रेशन दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, डायरेक्टली VA माइनस VB दी है, कितना है 10। अब E की वैल्यू गिवन नहीं है तो E को हम एज इट इज कांस्टेंट रखते हैं, इनटू क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये इंटेंसिटी कहां से कहां तक हम फाइंड कर रहे हैं, 2 से लेके 4 तक, A से लेके B तक का दिया है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिमिट्स भी क्या होगी
2 से लेके 4 तक. आता ह्या लिमिट्स आल्या कुठून? दोन पॉइंट्स आपल्याला दिलेत, त्यांचे कोऑर्डिनेट दिलेत. पहिला कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ओनली अलोंग, इसलिए सिर्फ हम x के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो मैंने लिमिट्स भी किसके लिए है? x के लिए. अगर y के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती तो वहां पे मैं E इंटू डी वाई ऐसे लेता, फिर यहाँ पे E कॉमन आके, कांस्टेंट है बाहर आके, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, एंड इसकी लिमिट बनती फ्रॉम 3 से लेके 8 तक. एंड सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं अगर पहला स्टेटमेंट नहीं होता तो. यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या बनेगा? फिर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या होता है? x रेस टू 0 इंटू डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि x रेस टू 0 इज एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है. कुछ नहीं, मतलब वहां पे कौन है? 1 है. तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेस टू 0 इंटू डी एक्स. तो इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो राम, क्या होगा? 0 प्लस 1 मतलब x रेस टू 1 अपॉन 1. क्या बचेगा? सिर्फ e इंटू एक्स. बस इसकी लिमिट से 2 से लेके 4 तक. अब लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 2 बनेगा, यानी 10 इक्वल्स टू बन रहा है e इंटू 2. ई का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, यानी e इक्वल्स टू डायरेक्टली कितना मिलेगा हमें? 5. स्वप्निल, e का यूनिट क्या होता है? मीटर. व्हेरी गुड, न्यूटन पर कुलम. चलो राईट डाऊन. याला व्यवस्थित समजावून घ्या, हे कळालं पाहिजे. कारण लक्षात घ्या, फ्रॉम स्टार्ट फिजिक्स के स्टार्ट से डर किससे लगता है? तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या फिर वेक्टर उनके साथ ही. देवेश काय झालं तुला? निगेटिव्ह साईन का बरं नाही घेतली? आता ॲक्च्युअल पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी दिला है आपल्याला. जनरली पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लेते हैं? बी से लेके ए तक लेते हैं. तो बी से लेके ए तक निगेटिव था, हम उसको ए माइनस बी ले रहे हैं, मतलब ऑलरेडी निगेटिव का निगेटिव हो गया. हे बघ, ए इथं बी इथं. तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लेते हैं? जनरली बी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए हमें माइनस साइन शो करना पड़ता है. इकून इकडं इलेक्ट्रिक फील्ड जर असेल तर ए की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ए की ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो वो नंबर निगेटिव ही आ रहा है. कळतंय का? नाइन के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये. अब 10 में देखो, डायरेक्ट हमें एक एक्सप्रेशन दिया है वेरिएबल्स के फॉर्म में. क्या दिया है? v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई. यहां पे ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली अलोंग एक्स एक्सिस या फिर एग्जिस्ट अलोंग वाई एक्सिस. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या इंटीग्रेट करना पड़ेगा. v के ऊपर से e चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो e इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस ऑफ डी बाय डी एक्स. आता माइनस का घेतलं? कारण मला माहितच नाही ए टू बी आहे का बी टू आहे. तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? माइनस ही होगा, निगेटिव होगा. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करते टाइम x को सेपरेट, y को सेपरेट करना है. तो अगर एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बनेगा माइनस कॉमन रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ x. y का डेरिवेटिव ये हो गई इंटेंसिटी. ठीक है, एंड अगर वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो हमें मालूम है x के साथ है मतलब हम क्या लिखेंगे? आई कैप. 1 के साथ मतलब क्या लिखेंगे? वो डिपेंड करता है. अगर ऑप्शन में आई कैप जे कैप है तो इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं है तो एज इट इज. एंड एक स्टेप में ये हो गया आपका आंसर. अगर यहाँ पे लिमिट्स देते हैं सपोज फिर से कि सपोज पॉइंट जो है सॉरी इंटेंसिटी जो है हम 2,1 पे फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होता? y कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, उसमें हम पुट नहीं कर सकते. सिर्फ x की जगह पे 2 पुट करते तो 2 इंटू 2 कितना बनता? 4. 4 प्लस 1 मतलब 5. ये बनती इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, 10 के बाद में 11 भी सिमिलर एक्सप्रेशन. देखो क्या दिया है? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. कर सकते हैं अभी? चलो कॉमन फास्ट 11 एक बार ट्राई करो. डेरिवेटिव है सरल सरल. सेकंड वर्कशीट कंप्लीट हुई थी क्या हमारी इवनिंग की? 50 हो गए थे क्या? चलो आज कंटिन्यू करेंगे फिर से रिमेनिंग 50. इलेवन नंबर, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, डायरेक्ट हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करके इंटेंसिटी फाइंड करनी है. डिफरेंशिएट करते टाइम
सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे along x, along y एंड along z. क्या होगा 2x का डेरिवेटिव, 3y का डेरिवेटिव एंड z का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप. हो गया. तो v एंड e रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में बस इतना ही करना है. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट इलेवन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12. खूप जास्त सिंपल आहे बट खूप जास्त कन्सेप्च्युअल आहे. बघा हा क्वेश्चन मॉड्यूलमध्ये बघितला तर एकदम चिल्लर वाटेल तुम्हाला, बट जब ये एग्जाम में आएगा डायग्राम एंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के सॉल्व ही नहीं करेंगे. ठीक है. चलो करो रीड. क्या दिया है क्वेश्चन में. टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r1 एंड r2, जिसमें r2 बड़ा है, आर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली. तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल फाइंड करना है. मतलब ये होलो स्फीयर यानी स्फेरिकल शेल, ये भी होलो स्फीयर यानी स्फेरिकल शेल. अंदर का स्फीयर है उसका चार्ज q1 दिला है. ओके. बाहर जो है उसका q2, इसकी रेडियस कितनी है r1, इसकी रेडियस कितनी है r2. यहां तक क्लियर है. अब जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए उनके लिए आप बाद में फाइंड करो. पहले मुझे बोलो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट दोनों स्फेरिकल शेल के आउटसाइड है, सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूं सीक्वेंस से. पहले मैंने पॉइंट लिया a एंड a का डिस्टेंस ये सेंटर से स्मॉल r इतना है, तो पोटेंशियल एट a कितना होगा. a के लिए अगर लेंगे तो पहले इनर स्फीयर की वजह से k q1 अपॉन स्मॉल r, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना हर बार हम. बाद में आउटर स्फीयर की वजह से कितना होगा k q2 अपॉन स्मॉल r. अगर सेम पॉइंट आपको बोला जाता है कि ये q2 के सरफेस के ऊपर है पॉइंट b, तो पॉइंट b के लिए नेट पोटेंशियल कितना बनता. अभी दोनों चार्ज पॉजिटिव इसलिए मैं प्लस ले रहा हूं, एक आधा नेगेटिव होता तो हम माइनस ले सकते हैं. ठीक है. देखो अब इनर स्फीयर से ये पॉइंट b का डिस्टेंस कितना है, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा k q1 अपॉन r2. इनर स्फीयर की वजह से ले रहे तो चार्ज भी उसका ही लेना पड़ेगा, इसलिए इनर स्फीयर का चार्ज q1 था, तो ये बनेगा k q1 अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है r2 है, प्लस क्या होगा. अब देखो आउटर शेल के सरफेस के ऊपर है तो उसका चार्ज लेना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा k q2 अपॉन उसकी रेडियस मतलब r2. यहां तक क्लियर है ना. लेकिन अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर दिया जाता है, जैसे यहां पे एक पॉइंट दिया है c, अब ये c का डिस्टेंस आपको बोला है फिर से स्मॉल r है, तो c के लिए जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू इनर स्फीयर वो कितना बनेगा k q1 अपॉन स्मॉल r. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. राम होलो स्फीयर है और उसके इनसाइड हमें पोटेंशियल चाहिए, कितना होता है नहीं, वो सॉलिड के लिए. होलो स्फीयर के लिए क्या होता है k क्यू बाय r. कौन सा r, r डैश, स्मॉल r, कैपिटल r. कैपिटल r, स्मॉल r. कन्फ्यूज नाही व्हायचं बेटा. तुझा आन्सर तुला कन्सेप्ट माहिती ना, त्यासोबत स्टिक राहायचं. ठीक आहे. कारण ऑप्शन असेच असतात. सिट डाउन खुशी. के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि होलो स्फीयर में क्या होता है, जितना पोटेंशियल स्फीयर के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होता है एवरीवेयर. जीरो इंटेंसिटी असते प्रथमेश. ठीक है. पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो ये सी वाला पॉइंट आउटर स्फीयर के इनसाइड है, इसलिए पोटेंशियल कितना बनेगा के इंटू Q2 अपॉन R2. हे कळतंय का बघा. हे जर कळालं तर पूरा क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो जाएगा. ज्यांना कळत नाही व्यवस्थित बघा, डोकं चालू करा पहिले. स्वप्नील काय होतं असं, मग असं डोकं हलवून कळतं का. देखो इनसाइड पॉइंट है किसके, आउटर स्फीयर के. अब आउटर स्फीयर के इनसाइड कोई भी पॉइंट होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. कितना होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर. वही लिया है के क्यू अपॉन आर, लेकिन Q2 चार्ज था, R2 उसकी रेडियस थी. लेकिन इनर स्फीयर जो है उसके लिए पॉइंट C है, ये आउटसाइड हो गया. आउटसाइड के लिए क्या होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, इसलिए के Q1 लिया अपॉन डिस्टेंस स्मॉल आर लिया. स्वप्निल अभी सेम पॉइंट अगर हम इनर स्फीयर के सरफेस के ऊपर लेते हैं D, तो D के लिए पोटेंशियल कितना होगा बोलो. देखो जो इनर स्फीयर है उसका सरफेस है, मतलब उसके लिए तो सरफेस का फॉर्मूला के Q1 अपॉन R1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन आउटर स्फीयर में भी इनसाइड का पॉइंट कहीं पे भी दिया है
तो उसके लिए हर बार फॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मतलब के क्यू टू अपॉन आर टू। अगर सेम पॉइंट मुझे इसके भी इनसाइड देते हैं ई एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, तो डी के लिए पोटेंशियल आउटर स्फीयर है, उसकी वजह से कितना होगा के क्यू टू अपॉन आर टू, प्लस ये इनर के लिए अभी इनसाइड का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए क्या होगा के क्यू वन अपॉन आर वन, तो ये बनेगा के क्यू वन अपॉन आर वन। क्लियर? तो स्पेरिकल शेल के कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे दोनों चार्ज की पोलैरिटी अगर डिफरेंट कर देते, मतलब Q2 को निगेटिव दिया होता तो क्या करते हम, बस Q2 जहां पे आ रहा है वहां पे माइनस माइनस लेके फिर कैलकुलेशन करते। ठीक है, हे जर कळालं असेल तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 है क्या, वो सॉल्व करो आप, चलो पटपट। सेम कॉम्बिनेशन है, सेम पॉइंट से। कोणता ई? हाँ ओके, इथं का, व्हेरी गुड। चल सोडो भगत, हे लिहून घेतलं का भगत पहिले, त्याचं कुठं ऐकतोय? त्याला मॉडेलमध्ये क्वेश्चन सापडला नसेल अजून। कार्तिक टेस्ट दिली का बेटा काल? 0 ओके। साहिल 5, अथर्व सवई आलाय का +12, यशवंत राऊत, कुठे आहे यशवंत राऊत +17, शिरुडे 21, यश 30, राम 30, देवेश 48। ठीक आहे, पेपरची लेवल खूप चांगली होती, बट एवढे पण कमी नाही यायला पाहिजे राम। काय स्वप्नील 7 to 8 क्वेश्चन तर डायरेक्ट आपल्या मॉड्यूलमधले सॉल्ड एक्झाम्पल्सच होते, ॲज इट इज फॉर्म्युले। देवेश ओनली 48 नीट वाले। प्रतीक जाधव, हु इज दिस औरंगाबाद? घरवाले भूल गए क्या? कोण आहे औरंगाबाद? का ते फॉर्म फिल करताना मिस्टेक झाली, चेक करून घ्या, सांगू नका कोण आहे म्हणून। ठीक आहे प्रथमेश, नंतर चेक करून घ्या आणि मिस्टेक काय असेल ते क्लिअर करून घे। तू नाही का? तू बघत म्हणे आहे म्हणून। नेक्स्ट विशाल 20, इंद्रायणी 30, लक्ष 32, युवराज 40, स्नेहल 48। ह्याशी लवकर येण्यामुळे एवढे मार्क्स येतात बेटा। प्रथमेश कातार 53। तुमचा पेपर खूप सिंपल होता, हे लाज वाटण्यासारखे मार्क्स आहेत तुमचे।
जेईचा पेपर बघितलं जरी तुम्ही सॉल्वच नाही करणार एक पण क्वेश्चन. एकदा प्रिंट घेऊन दाखवा यांना. झोपले नाहीत सगळे 2-4 दिवस झाले. शुभम खोकड 55, तन्विषा 58, भगत 60, वैभव 61, प्रसाद पाटील 63, सुप्रिया 71, अजिंक्य गवई 73. अजिंक्य आलाय का? चांगले मार्क्स आहेत बेटा. रोहिणी 77. अभ्यास सुरू केला काय परत? तेजस 80. चांगले नाही आहेत पण इम्प्रूव्हमेंट आहे बेटा. अभ्यास केला की मार्क्स चांगले पडतात. प्रणिता काथार 86, खुशी 87, देवराज ओनली 91, हर्षवर्धन 96, सनोबर व्हेरी गुड बेटा 125, साक्षी लगेच हवेत. मागच्या वेळी 2 शब्द चांगले बोलले का आम्ही हवेतच, अभ्यास करायची गरज नाही राहत लगेच. 126, श्रवण कुठं आहे तो? श्रवण डांगरे बिघाडलाय तू. 128, अक्षय खरात 3rd रँक विथ 136 मार्क्स. कुठे अक्षय? व्हेरी गुड बेटा, प्राऊड ऑफ यू, मस्त एकदम. देन सनी मेंटेन आहे मागच्या वेळेसारखंच 142 अँड 1st रँक शंतनू आफ्टर 2-4 इयर 148 आउट ऑफ 180. याच्याबद्दल काही चांगलं बोलून फायदा नाही, लगेच पुढच्या वेळी 100वर येईल. ठीक आहे. 148 फर्स्ट रँक येतं आहे बरोबर. मग आपलं कुठंतरी काहीतरी चुकतं आहे. ज्यांना 100 बिलो आहे परत एकदा व्यवस्थित विचार करा का कमी मार्क्स पडत आहेत. आणि इव्हिनिंगला कंपल्सरी याच. आपण नियर अबाउट या इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सवर कमीत कमी इव्हिनिंगच्या बॅचमध्ये 1200 MCQ सॉल्व करून घेणार आहे. कळाल ना? 1200. आणि ते आलेच पाहिजे प्रत्येकाला, कारण इलेक्ट्रो आला की 12th NCERT कंप्लीट झाली. पुढच्या टॉपिकचं तुमचं पण आणि माझं पण खूप वर्क कमी होणार है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. फिर 1 2 3 4 5 6 7 सब क्लियर है ना अभी. चलो क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर है देखो, बट वहाँ पे शो दैट बोला है. हमें शो कुछ नहीं करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों सरफेस के बिटवीन. कर सकते हैं क्या? 13 नंबर करो रीड एक बार. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व एग्जाम्पल. 2 hollow concentric non conducting spheres ऑफ रेडियस ए एंड बी. ऐसे 2 होलो स्पीयर दिए, इनकी रेडियस है इनर वाले की बी एंड जो आउटर है उसकी ए. तो इसका चार्ज है क्यू ए, इसका चार्ज है क्यू बी. और हमें बोला गया है कि प्रूव दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 स्पीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर स्पीयर. प्रूव नहीं करना है, हमें बस फाइंड करना है. ठीक है. फाइंड करो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 स्पीयर्स. दोनों स्पीयर के सरफेस के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे. एक पॉइंट होगा ए जो आउटर स्पीयर के ऊपर होगा. तो पॉइंट ए के ऊपर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो ए के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखो आउटर स्पीयर के लिए सरफेस के ऊपर पॉइंट है, फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर. तो इसकी रेडियस ए दी है तो ये बनेगा के क्यू ए अपॉन कैपिटल ए. इनर स्पीयर के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला के क्यू अपॉन स्मॉल आर. यहाँ पे स्मॉल आर मतलब कौन है? ए, बी नहीं है. कौन है? ए है. तो ये बनेगा प्लस के क्यू बी अपॉन ए. क्लियर है यहाँ तक? अभी दूसरा पॉइंट हम इनर स्पीयर के सरफेस के ऊपर लेते हैं बी. तो बी के ऊपर हमें पोटेंशियल चाहिए. तो दूसरा पॉइंट जो है आउटर स्पीयर के लिए इनसाइड आ गया, लेकिन इनसाइड पॉइंट कहीं पे भी हो वहां पे पोटेंशियल सेम होता है. कितना होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है ना. तो यहाँ पे कैपिटल आर मतलब कौन है? ए है. एंड इनर स्पीयर के सरफेस के ऊपर है तो उसके लिए क्या होगा? के क्यू बी अपॉन बी. तो ये ए एंड बी दोनों का पोटेंशियल आ गया. हमें फाइंड करना है पोटेंशियल का डिफरेंस. कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंस लेना है मतलब एडिशन करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्शन. वेरी गुड. तो ये बनेगा वी बी माइनस वी ए. अब देखो के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या होगा? के क्यू बी कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बाई बी माइनस 1 अपॉन ए. और ये हमें प्रूव करना था कि आउटर स्फीयर का जो चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस में क्यू ए है ही नहीं, मतलब वो डिपेंड नहीं करता है. हो गया.
ज्यांना असं वाटतं इम्प्रूव्हमेंट झाली पाहिजे आणि फायनल एक्झाममध्ये सगळं आठवलं पाहिजे, व्हॉइस नोट सुरू करा. सांगायची गरज नाही पडली पाहिजे 4-4 वेळा. परीक्षेमध्ये अशी लाईट लागली पाहिजे, अरे हाँ ये येतं आहे, हा फॉर्मूला झाला है, हा क्वेश्चन झाला है. ये कब होगा? अगर रेगुलर वॉइस नोट सेंड करेंगे तो. मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है, वॉइस नोट्स नहीं पॉसिबल तो रिटर्न नोट सेंड करो ॲटलिस्ट. बट ते पण जमत नाही आपल्याला. फक्त आजचे दिवस टेन्शन असतं है ना, एवढे कमी मार्क्स पडले आज संध्याकाळपर्यंत, उद्या उठले तसेच निर्लज्ज, चला सुरू. हो गया. ये था क्वेश्चन नंबर 13. बर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फिर से अब जो कर रहे थे पोटेंशियल के साथ वही इंटेंसिटी के फॉर्म में डेटा दिया है. देखो इंटेंसिटी गिवन है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पावर में 1 ऐड करना है एंड उसी से डिवाइड करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इंटेंसिटी गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. क्या है वेरिएबल्स के फॉर्म में? E इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू वाई इंटू जे कैप. अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए होते तो हम पुट करते. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दिए तो उसको वैसे रहने देंगे. तो ये बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होगा? VB माइनस VA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dx. अगर dx लेंगे तो यहाँ पे x होगा. उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे EY भी लेना पड़ेगा, इंटू dy होगा. ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डेटा दिया है, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में. तो अभी इंटीग्रेट करते टाइम क्या होगा, देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है, तो 2x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमें इंटीग्रेट करते टाइम उसमें 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 उसी से डिवाइड करना है. 2 कट होके क्या बचेगा, x². अब यहाँ पे कौन है, 3 इंटू वाई, तो यहाँ पे y मतलब y रेस टू कितना है 1. इंटीग्रेट करते मतलब पावर में 1 ऐड करते, तो 1 + 1 फिर से, तो ये बनेगा 3 इंटू वाई रेस टू 2/2. हो गया आंसर. तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ 2x. आई कैप दिया है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं होता तो उसको छोड़ देते. ठीक है, कारण आपल्याला माहिती है x मतलब कौन होगा, यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, y मतलब कौन होगा, जे कैप होगा. ठीक है, उसके बाद ये बनेगा माइनस ऑफ 3y² इंटू जे कैप. बस यहाँ पे हमें पोटेंशियल पहले दिया है, एक पोटेंशियल कितना है ओरिजिन पे 5 वोल्ट, मतलब VA कितना है 5 है, तो -5 उधर जाके. आता हे -5 का घेतला, इकडे +5 का नहीं घेतला, फिर से वही पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं ना. तो इनिशियल ओरिजिन का पॉइंट A है, आगे जा रहे दूसरा पॉइंट B होगा. उन्होंने पोटेंशियल दिया था कहाँ पे, ओरिजिन पे, इसलिए A को मैं -5 लिखूंगा, उधर जाके +5 बनेगा. तो VB इक्वल्स टू आ रहा है -2x आई कैप माइनस 3y² इंटू जे कैप +5. ये हो गया रिक्वायर्ड पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट. मतलब इंटेंसिटी दी है, इंटीग्रेट करेंगे, पोटेंशियल दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे. एक्सपेरी हो 2 कट हो गया ना. देवेश काही पण सांगतो का, सिर्फ x² आई कैप 3y² जे कैप +5. परत सांगतोय, आई कैप जे कैप के कैपला अजिबात घाबरू नका. त्याचा अर्थ फक्त एकच असतो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब आई कैप, वाई के अलॉन्ग मतलब जे कैप, जेड के अलॉन्ग मतलब के कैप. 14 हो गया. आगे क्वेश्चन नंबर 15. किती लोकांना वाईट वाटलं बरं आजचा रिझल्ट ऐकून, खरंच मनापासून. एवढे कमी नको यायला पाहिजे होते. व्हेरी गुड. शंतन तुला नाही वाटलं, मग हात वर कर ना. ठीक आहे, म्हणजे हे वाटायला पाहिजे ॲटलिस्ट. हेच जर वाटत नसेल तर मग काय निर्लज्जम सदासुखी, त्यांना ऑप्शनच नसतो.
चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इस तरह से, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर है, और हमें बोला है कि सपोज ए पॉइंट है एंड ये दूसरा पॉइंट है बी, एंड हम चार्ज को इस पाथ के अलोंग इसको डिस्प्लेस करने वाले हैं, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो उस केस में यहाँ पे ए एंड बी के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे थीटा के फॉर्म में डेटा दिया जाता है, तो बेसिक रूल क्या है हमारा, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनता है, ई कॉस ऑफ थीटा इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, अभी छोटा सा डिस्टेंस है, मैं उसको डी एक्स लेता हूँ, ठीक है, डी एक्स से, तो ये बनेगा माइनस ऑफ ई कॉस ऑफ थीटा इंटू छोटा सा डिस्टेंस इंटीग्रेट करके बनेगा पूरा मोटा डिस्टेंस मतलब डी। तो ये v इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ ई कॉस थीटा इंटू डी। ये कब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई, लेकिन चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है तो, अगर हमें पाथ दिया है, जिस पाथ के अलॉन्ग अपन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं वो इस तरह से इंक्लाइन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड इसके अकॉर्डिंग फिर थीटा अगर जीरो है, इसका मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो v कितना बनेगा, माइनस ऑफ ई इंटू डी, एंड अगर थीटा 90 डिग्री है तो जीरो, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बनता है, क्या बनता है, काय, हेच माहित नाही। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कोई सरफेस ड्रॉ करेंगे तो क्या बनता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वेरी गुड, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट जीरो आता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मैक्सिमम कहां पे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड मिनिमम मतलब जीरो कहां पे होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होगा। ठीक आहे, सो राईट डाऊन स्टार मार्कर की 2 पॉइंट ऍड करो। पहिले बोर्डवर जे छापलंय ते छापून घ्या, जे लिहिलंय ते छापून घ्या। ज्यांना वाईट वाटलं ना, आता हात वर केले होते, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करून प्रत्येक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड क्यों है, रॉन्ग क्यों हुआ, उसका रीज़न फाइंड करके व्हाट्सएप पे सेंड करो। तेजस परत आज पण 50, 76, 80 इम्प्रूव्हमेंट आहे, बट ही खूप हळू इम्प्रूव्हमेंट आहे बेटा। ही मागच्या वर्षी ठीक होती पण आता नहीं चालणार। चलो हो गया, स्टार मार्क करके क्या लिखना है, potential drop is maximum along direction of electric field, along direction of electric field, and minimum कहाँ पे होगा, दैट इज जीरो in the direction perpendicular, in the perpendicular direction। इसलिए इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होती है। ठीक है, v इक्वल्स टू ई इंटू डी, अगर डायरेक्शन सेम है तो, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व एग्जांपल 15 नंबर, प्रथमेश सॉल्व एग्जांपल 15। क्या दिया है देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 5 न्यूटन पर कूलम,
देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? इंटेंसिटी गिवन है, कितनी है? 5 है, तो हमें V फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? V इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ E इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी E बोला है 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब E क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, तो हम उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, तो -5 बाहर आ गया, इंटू कौन होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एंड फक्त अलॉन्ग एक्स एक्सिस म्हटलं की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग प्रेजेंट है, ऐसे बोला है ना, तो y का कंसिडरेशन नहीं होगा, मतलब आगे कुछ नहीं। और इसकी लिमिट्स क्या होगी? 0 to 5। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 यानी 2, एंड बी के, तो ये बनेंगे 0 से लेके 5 तक। तो v इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस ऑफ 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज x, वेरी गुड। एंड x मतलब 0 से 5 करेंगे, 5 माइनस 0 कितना होगा? माइनस ऑफ 25। आई कैप लेना पड़ेगा, क्यों? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए, ठीक है। चलो आगे सिमिलर है, देखो क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट, आई कैप नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल फाइंड किया ना हमने ऑलरेडी। एक्स एक्सिस उन्होंने बोला है, यहाँ पे आई कैप लिया मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये सिर्फ क्या बनेगा? -25। अब आगे का क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखो डायग्राम के ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चलो अटेम्प्ट करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस दिया है और इंटेंसिटी भी गिवन है। इंटेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। V इक्वल्स टू E इंटू डी। पहले कौन बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B में सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो VA माइनस VB बोला या VB माइनस VA बोला? VA माइनस VB बोलेंगे तो वो बढ़ती जा रही, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। श्रवण, A से लेके B तक, तो VA बड़ा है VB से, तो VA माइनस VB लेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। E कितना है? 20। डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर का 10 की पावर -2, मतलब 0.4 क्या? वोल्ट। कळाल सगळ्यांना? चलो सेकंड कौन दिया है? VA माइनस VB के बाद VB माइनस VCA, तो B के बियॉन्ड C आ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस B का ज़्यादा या C का? तो फिर से पॉजिटिव आएगा, तो VB माइनस VC करेंगे तो कितना होगा? अगेन ED, E कितना है? 20। दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है? √2 है, मतलब 0.4 वोल्ट। थर्ड कौन है? VC माइनस VA। अब C का बड़ा या A का बड़ा? पोटेंशियल A का बड़ा, तो निगेटिव आएगा आने वाला आंसर। A एंड C में डिस्टेंस कितना है? 4 इंटू 2 मतलब 0.8 वोल्ट, लेकिन कौन सा? माइनस वाला। श्रवण, प्लस माइनस कंफ्यूजन क्लियर आता? -8, कौन सा 8? 0.8 वोल्ट। दे सोडून पुढं नेक्स्ट। आगे का कौन सा पॉइंट है? इकडं बघा आता, VD माइनस VC। अब C यहाँ पे, D यहाँ पे, तो इकून इकडे जाताना पोटेंशियल काय होत चाललंय? इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ में आ रहा है? मतलब C का पोटेंशियल ज्यादा है D के पोटेंशियल से, तो अगर मैं यहाँ पे VC माइनस VD ले रहा हूं तो वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 10 माइनस 8 प्लस 2। लेकिन वहीं पे अगर मुझे VD माइनस VC चाहिए, 8 माइनस 10, इसलिए वो निगेटिव्ह होगा। ठीक आहे, आता हे कळालं पाहिजे, सीलाच कोण जास्त, याला महिना गेला आपला शिकता शिकता, बरोबर आहे का नाही? ठीक आहे, तो VC एंड VC माइनस CD काय विचारलंय? VD माइनस VCA, तो माइनस होगा, ये पहले हो गया क्लियर। सेपरेशन कितना है? अरे C आणि D मध्ये अंतर किती आहे? 4 का 10 2। अरे डायग्राम आहे ना तुमच्याकडं, तो C एंड D में सेपरेशन इक्विपोर्ट 0 है, तो डायरेक्ट 0 वोल्ट ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D विल बी 0। आगे दिया है और कुछ? हाँ, VA माइनस
VD, फिर से ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि A बड़ा है। आता A एंड D का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 20 80, लेकिन सेंटीमीटर का मीटर कर रहे हैं तो अगेन 0.8। प्रत्येक वेळी काय करतोय आपण, ED कर रहे हैं, ED E इंटू D। नेक्स्ट झाले, हो गए, इतने ही थे। हां सांग ना आता, लावून डोकं कुठं असेल, हे तेच सांगितलं मी। VA ग्रेटर दॅन VC इक्वल टू VD, त्याच्यापेक्षा ग्रेटर कोणीच नहीं। VA बड़ा होगा VB से, VB बड़ा होगा VC एंड VC इक्वल टू CD होगा। हो गया, चलो कितने हो गए सॉल्व एग्जाम्पल, 20 30 16। ओके, आई थिंक डायरेक्ट अभी कंसेप्ट एप्लीकेशन है। चलो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 के ऊपर आओ। क्या है कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 में, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, नीट वालों के लिए कंसेप्ट एप्लीकेशन से एंड सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो स्पेशली मेन्स वालों के लिए, ठीक है ना। डिफरन्स लक्षात घ्या, नीट वाले आपल्याला इथपर्यंतच्या लेवलचे क्वेश्चन आले पाहिजे, ठीक है। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट विच और ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। उसके बाद सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है एट एवरी पॉइंट, मतलब क्या होगा बी। चला क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस गिवन है। देखो वी दिया है, क्या है वी, 5x² प्लस 10x माइनस 9, और हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पोटेंशियल से इंटेंसिटी क्या होती है, dV/dx, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई करके पावर में से, तो 5 इंटू 2 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव, लेकिन ये क्या होगा माइनस, क्योंकि E इक्वल्स टू माइनस dV/dx है ना। तो अभी x की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी है, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 10 माइनस ऑफ 20 वोल्ट। ऑप्शन फर्स्ट हो, +20 ऑप्शनच दिसत नाही इथं, तर तुझ्याकडे +20 दिलंय का, तुझ्यासाठी स्पेशल नोट्स बनवून दिली काय, काही कळत नाही मला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन हाच आहे का पण प्रथमेश, जाऊ द्या, शंतनू तेजस तुम्हाला बघून काही आहे का त्याच्यावर, विनाकारण खूप इंटरेस्ट है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इक्विपोटेंशियल लाइंस आर शोन, देन E1 E2 1 2 3 पे कहाँ पे ग्रेटर होगी, जहां पे क्राउड ज्यादा वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा क्राउड 1 पे, उसके बाद क्राउड 3 पे, सबसे कम क्राउड 2 पे, है क्या ऑप्शन, E1 बड़ा, देन E3 बड़ा, देन E2 बड़ा। थर्ड, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 3 चार्जेस 2q माइनस q माइनस q। अब देखो पोटेंशियल पॉजिटिव का प्लस, नेगेटिव का माइनस, तो +2q माइनस 2q 0, लेकिन इंटेंसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि चार्जेस डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल विल बी 0 बट इंटेंसिटी विल बी नॉन जीरो। है का ऑप्शन, फील्ड इज नहीं, फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0, बी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ दिया है देखो डायरेक्ट, और ग्राफ में पूछा है कि R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी। देखो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है और इंटेंसिटी चाहिए, क्या निकालते हैं, एरिया या स्लोप। E इक्वल टू dV/dx, मतलब ये स्लोप का इक्वेशन है, एंड V इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dx, ये किसका है, एरिया के लिए। मतलब इंटेंसिटी से पोटेंशियल चाहिए, आठवते का, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, हो नहीं सांगा, स्लोप एंड एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, एरिया। उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल से इंटेंसिटी चाहिए, स्लोप। तो हमें इस क्वेश्चन में भी स्लोप लेना है। अब स्लोप के लिए 2 पॉइंट ऐसे लेंगे, ये हाइट कितनी है,
5 एंड ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर पे बोला है, मतलब कितना होगा 1 होगा, तो 5/1 मतलब 1 मिनट, 4 कॉमन स्लोप है 4 से लेके 6 तक, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2 है, तो 5/2 मतलब अड़ीच, वेरी गुड 2.5, बट आता है माइनस 2.5 आता है, लेकिन माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा राम, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 स्लोप इज, अरे देवेश, थीटा लेस देन 90 देन स्लोप इज पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप इज, तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव होगा, तो निगेटिव का निगेटिव बनेगा प्लस 2.5। क्वेश्चन नंबर 7, in moving from A to B, A to B जा रहे हैं, A to B इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, A to B इक्विपोटेंशियल नहीं है, A से लेके B से लेके C बोलते तो वो इक्विपोटेंशियल है, लेकिन A से लेके B इक्विपोटेंशियल नहीं है, और क्या फाइंड करना है हमें, वर्क डन दिया है और बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन क्या रिलेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन कितना है 6.4, चार्ज कौन है 1.6, कितना आएगा डिवीजन 4, क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस 4, लेकिन कौन सा 4, +4 -4, VC माइनस VA चाहिए, तो क्या होगा -4, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एट A ग्रेटर है C से। चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, two identical rings P and Q of radius 0.1 meter are mounted coaxially at a distance 0.5 meter apart, मतलब दो रिंग्स है, इनके बिटवीन का सेंटर है 0.5 मीटर, इसकी रेडियस है 0.1 मीटर, इसकी भी रेडियस है 0.1 मीटर, और हमें बोला है कि चार्जेस ऑन द टू रिंग्स आर, एक के ऊपर 2 माइक्रोकूलम, दूसरे के ऊपर 4 माइक्रोकूलम, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम सेंटर ऑफ P टू दैट ऑफ Q इज, मतलब ये P एंड ये Q है, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज को डिस्प्लेस करते टाइम कितना वर्क डन लगेगा, अब वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज कितना होता है V इंटू क्यू, Q दिया है बट V नहीं दिया है, V हमें फाइंड करना पड़ेगा, V मतलब कौन होता है पोटेंशियल का, अब इस तरह के क्वेश्चन हम इवनिंग के लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए जो इवनिंग में थे उनको मालूम है कैसे सॉल्व करना है, करो फिर हाच क्वेश्चन होता का, ज्यांनी इव्हिनिंगचे लेक्चरमध्ये नाही अटेंड केले त्यांच्यासाठी मी फक्त प्रोसेस सांगतोय। देखो इसके सेंटर में हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पहले क्या होगा, रिंग की वजह से बनेगा के क्यू अपॉन आर, प्लस दूसरे रिंग के एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कंसेप्ट इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, यहां पे जो पोटेंशियल होगा ये बनेगा के क्यू टू अपॉन आर, ये Q1 Q2 डिफरेंट है, प्लस ये जो पॉइंट है इस रिंग के एक्सिस के ऊपर है, तो एक्सिस के लिए पोटेंशियल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये Q1 होगा, ठीक है। तो ये बनेगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये बनेगा पोटेंशियल एट पॉइंट Q, तो यहाँ पे Vp माइनस VQ करना है आपको, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके जो पोटेंशियल आता है उसको 5 माइक्रोकूलम के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिख लो, बाकी प्रोसेस घर पे करो, एंड घर पे सॉल्व नहीं हुआ तो फ्राइडे का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, उसमें सॉल्व करके दिया है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या लिहून पहले,
देखो पोटेंशियल के सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं, 2 कंसेप्ट एप्लीकेशन हुए हैं, तो जिनका पोटेंशियल का पार्ट पेंडिंग है आज कवर करा, सिर्फ 16 सॉल्ट एग्जाम्पल हुए हैं उसके, एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 अभी कंप्लीट हो रही है। आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पहले क्लियर हुआ तो आगे लिंक लगेगी, ठीक है। एंड पूरा कैपेसिटेंस ये जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट वन, उसमें सारी की सारी पोटेंशियल की कन्सेप्ट ही रिपीटेशन आहे। तिकडं ॲझम्पशन घेतलं, कोई कन्सिडरेशन लिया, कंडिशन ली, परत असं होईल एकच काय घेतलं डायरेक्ट, मग तिथं मी सांगेल की या दिवशीचं लेक्चर रेकॉर्डेड आहे ते बघा, त्यापेक्षा आजच बघून कंप्लीट करा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है 9 में, चार्ज Q is given a displacement R vector equals to AI cap plus BJ cap in an electric field, the work done is, देखो वर्क डन के लिए क्या करना है, फिर से W इक्वल्स टू V इंटू क्यू करना है, बट उसके लिए पहले V की रिक्वायरमेंट होगी। हाउ टू कैलकुलेट V, इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, E को। इंटीग्रेशन क्या होगा, E1A प्लस E2B, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना पहले E वेक्टर डॉट D वेक्टर का, तो ये बनेगा E1A प्लस E2B, एंड ये क्या बन गया V, 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या होगा, Q इंटू E1A प्लस E2B। कौन सा ऑप्शन है फिर, ए फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज E वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 3J कैप। तुझं कुठे मॉड्यूल, तुझं कुठे आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज E वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 3J कैप, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर्स आर गिवन बाय। अब ये दोनों पोजीशन वेक्टर है तो क्या करना पड़ेगा, हमें VA माइनस VB है तो इनको भी VA माइनस VB करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे E वेक्टर डॉट DX वेक्टर करेंगे तो 2 माइनस 1 1, देन 1 माइनस 2 माइनस 1। ये बघा इंटेंसिटी कितनी गिवन है, E वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 3J कैप। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या होता है, E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। DR वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी DR वेक्टर, तो क्या होगा, A से लेके B तक मतलब B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो B का x कोऑर्डिनेट कौन है, मतलब I कैप, तो I कैप माइनस 2I कैप मतलब, एंड बाद में 2J कैप माइनस J कैप मतलब, तो ये I कैप माइनस I कैप प्लस J कैप है, ये E है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बोलो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, देन प्लस 3 इंटू प्लस 1, कितना आ रहा है 3 माइनस 2 मतलब 1, लेकिन जब हम V लेते हैं तो ये माइनस होता है यानी माइनस 1 वोल्ट। बघून घ्या, याला व्यवस्थित लिहून घ्या, तुमच्या चेहऱ्यावरून असं वाटतंय कळालं नाही तुम्हाला काही म्हणून। पोजीशन वेक्टर दिए दो, जैसे A उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो अगर मुझे ये AB चाहिए मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, तो हम क्या करते हैं, ये B माइनस A इनके कोऑर्डिनेट की सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब x2 माइनस x1, वही किया यहाँ पे, x2 कितना है I कैप, x1 कितना है 2I कैप, तो I कैप माइनस 2I कैप, हेच लिहिले बघा माइनस I कैप। उसी तरह से ये y2 माइनस y1 करते, y2 कितना है 2J कैप, सॉरी हाँ J कैप, तो J कैप माइनस 2J कैप कितना आएगा, हे प्लस आणि हे माइनस का, आंसर विल बी सेम, माइनस वोल्ट, माइनस 1 वोल्ट। श्रवण कळालं। चला क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है 11 में, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2x स्क्वायर, V इक्वल टू क्या दिया है 2x स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है 2, 0, 3। अब एक्सप्रेशन में y z है ही नहीं तो सिर्फ x का ही पुट करना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल गिवन है, इंटेंसिटी चाहिए, क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, 4 इंटू 2, लेकिन माइनस होता है माइनस डी बाई डी एक्स, तो बनेगा माइनस ऑफ 8 I कैप, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है, कौन सा बनेगा फिर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 11 कळाला का सोडवायचं बोर्डवर, सोडवायचा समजला।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है 12 में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, सेंटर एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r with uniform charge density sigma will be। अगर होलो स्फीयर होता तो जीरो आता, क्योंकि जितना सेंटर पे है उतना ही सरफेस के ऊपर है, लेकिन ये कंडक्टिंग कौन सा स्फीयर है? सेंटर एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ये सॉलिड स्फीयर है। होलो होता तो स्फेरिकल शेल या फिर होलो स्फीयर मेंशन करते, ठीक है, मतलब ये सॉलिड स्फीयर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर इंटेंसिटी के ऊपर से पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? इंटीग्रेट करके, एंड फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। तो बोलो इंटेंसिटी क्या होती है? सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे जो है चार्ज डेंसिटी कौन सी दी है? सिग्मा, ठीक है, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर दिया है। हाँ, E इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन R स्क्वायर, किसके लिए? कहाँ पे? सरफेस के लिए, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट अगर दिया है तो उसको हम क्या करते हैं? R डैश बाय कैपिटल R से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जनरली इंटेंसिटी बनती है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू इंटू R डैश अपॉन R का क्यू। अब यहाँ पे जो है डेटा चार्ज के फॉर्म में नहीं दिया है, चार्ज दिया है चार्ज डेंसिटी, बट ये सिग्मा सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो क्यू इक्वल्स टू कितना बनेगा? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अगर पुट करेंगे तो E कितना आ रहा है? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू का मतलब सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू R डैश अपॉन R क्यू। 4 पाई 4 पाई, यानी कि सिग्मा के फॉर्म में इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना आ रही है? सिग्मा इंटू R डैश अपॉन ये R स्क्वायर कट, बट इप्सिलॉन इंटू कैपिटल R ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसमें कैपिटल R कौन है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। अब इसमें वेरिएबल कौन है? R डैश। R डैश कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? सेंटर से लेके सरफेस तक, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट्स होगी सेंटर पे, सरफेस पे, कैपिटल R। इसमें सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन इंटू R कॉमन आएगा, क्या बचेगा? सिर्फ R डैश इंटू डी आर। अब ये R डैश का इंटीग्रेशन बनेगा कैपिटल R, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आता है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। ये होगा, सॉरी E नहीं है, ये V है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन सेंटर मतलब O एंड सरफेस, कितना होगा ये? माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन इंटू कैपिटल R। R डैश का इंटीग्रेशन R, लिमिट्स पुट करेंगे तो कैपिटल R, तो R कैंसिल होके कितना आ रहा है? माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। अगर ये डेटा हमें दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, मतलब उन्होंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डेटा लिया है। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लेंगे तो क्या चेंज होगा? देखो, मुझे क्वेश्चन मध्ये प्रिंट करताना राहिले थे, अदरवाइज मेंशन करते। ये क्लियर हो गई प्रोसेस। अभी सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, बट सिग्मा की जगह पे कौन लेना है? रो लेना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? फिर से E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इनसाइड पॉइंट के लिए? K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R डैश बाय कैपिटल R। अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, मतलब रो इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन V। V कितना होता है वॉल्यूम स्फीयर का? 4/3, मतलब क्या बनेगा? यानी कि मुझे Q चाहिए, Q इक्वल्स टू कितना होगा? 4 पाई R का क्यूब इंटू रो अपॉन 3। ये पुट करेंगे यहाँ पे तो इंटेंसिटी कितनी बन रही है? E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू ये कैपिटल Q, Q की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा अभी? 4 पाई R का क्यूब इंटू रो अपॉन 3 इंटू क्या बचा? R डैश बाय कैपिटल R। ये R स्क्वायर। क्लियर है अभी? तो अब क्या बचेगा? E इक्वल्स टू, देखो फिर से 4 पाई 4 पाई कट, क्या बचा? रो इंटू R स्क्वायर R
कट होके क्या बचेगा, सिर्फ ये आर डैश डिवाइड बाय 3 इंटू इप्सिलॉन। अब जाके फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते टाइम क्या होगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या होगी, फ्रॉम 0 से लेके r तक। अब ये रो इंटू आर डैश अपॉन 3 इप्सिलॉन है, इसमें रो अपॉन 3 इप्सिलॉन कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डैश डी आर क्या बचेगा, आर डैश का स्क्वायर अपॉन 2, एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो आर डैश डी आर का क्या होगा, तो ये बनेगा रो अपॉन 3 इंटू 2 6 इप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर, बस ये माइनस होगा आर का स्क्वायर। ऑप्शन में हाँ ए में है, बस वहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे रो है, करेक्शन काय करायचं कळालं ना, क्वेश्चन में बस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी है एंड ऑप्शन में सिग्मा को ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला है, क्योंकि सर पे चार्ज डेंसिटी लेके ये डिनोमिनेटर में 6 मेंटेन नहीं होती। चलो राइट डाउन। अभी 13 14 दो सिंपल क्वेश्चन बचे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई करो, हो गए तो ठीक है, नहीं तो कल सॉल्व करेंगे। ओके टाइम अप। आज दुपारी किती वाजता, हाँ 4 PM। कल के 50 क्वेश्चन है पेंडिंग, उनको अटेम्प्ट करेंगे पहले।